अरे ललित, इतनी तेज चल रहे हो, क्या बात है? हाँ, मुझे रोहिणी जल्दी पहुंचना है। वो तो ठीक है, परंतु अभी मेट्रो कुछ देर से आएगी। कुछ तकनीकी खराबी है। कल रात मामा जी अचानक आ गए थे, जल्दी में सामान छोड़ गए, वही देने जा रहा हूं। भीड़ काफी है, चलो बाहर से ऑटो पकड़ते हैं। हाँ चलो ठीक है। मेट्रो रेल से बहुत सुविधा है, परंतु कोई परेशानी होने पर थोड़ी ही देर में भीड़ लग जाती है। विपिन और गजेंद्र एक दूसरे से बात कर रहे थे। उन्होंने अपनी बात में कुछ शब्द प्रयोग किए, जैसे तेज, जल्दी, देर से, अचानक, काफी, बाहर से। ये सभी शब्द क्रिया शब्दों से पहले लगे हैं तथा क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। जैसे ललित कैसे चल रहा है, तेज। रोहिणी कब पहुंचना है, मेट्रो कैसे आएगी, देर से। मामा जी कैसे आए, अचानक। भीड़ कितनी हो गई, काफी। क्रिया की विशेषता बताने वाले ये शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अव्यय शब्द सदैव एक समान रहते हैं। लिंग, वचन, कारक, काल आदि के बदलने से इन पर कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे खरगोश तेज दौड़ रहा है, गरिमा तेज लिखेगी, बच्चे तेज दौड़े। इन सभी वाक्यों में तेज शब्द अलग अलग लिंग, वचन और काल में प्रयोग हुआ है, फिर भी कोई बदलाव नहीं हुआ। अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ईशान, सूरज शाम होते ही ढल जाएगा। अगर हम धीरे धीरे चलेंगे तो स्टेशन नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, और हम चलते चलते बहुत थक गए हैं। परंतु अभी स्टेशन दूर है, कोई ऑटो ढूंढते हैं। अगर ऑटो मिल गया तो तीनों समय पर स्टेशन पहुंच जाएंगे। चलो इनकी बातों से क्रिया विशेषण शब्द सिखाती हूँ। शाम शब्द सूरज ढलने का समय बता रहा है। धीरे धीरे शब्द चलने का ढंग बता रहा है। बहुत शब्द थकने की मात्रा बता रहा है। दूर शब्द स्थान की दूरी बता रहा है। क्रिया की अलग अलग विशेषता के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के भेद: कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण: सूरज शाम होते ही ढल गया। किसान दिन भर मेहनत करता है। माँ आज पटना जाएंगी। उपर्युक्त वाक्यों में शाम, दिन भर, आज शब्द क्रिया होने के समय के विषय में बता रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता का बोध कराएं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण: आज, कल, परसों, अभी, रात, सदा, जब, तब आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण: नीचे उतरो, चिड़ियाघर में जानवरों के पिंजरे दूर दूर हैं, तुम सब भीतर जाओ। उपर्युक्त वाक्यों में नीचे, दूर और भीतर शब्द क्रिया के होने वाले स्थान के विषय में बता रहे हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराए, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण: इधर, उधर, नीचे, ऊपर, अंदर, बाहर, दूर, पास, दाएं, बाएं आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण: मेट्रो रेल बहुत तेज चलती है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, प्रकाश ध्यान पूर्वक पढ़ता है। उपर्युक्त वाक्यों में तेज, धीरे धीरे और ध्यान पूर्वक शब्द ये बता रहे हैं कि क्रिया किस प्रकार की जा रही है, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।
रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण: धीरे धीरे, तेज, सहसा, अचानक, ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक, हंसते हंसते, रोते रोते, चुपके से आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण: रश्मि थोड़ा ही खेली थी कि वर्षा हो गई। आज सुभाष ने बहुत खाया। दादाजी चलते चलते काफी थक गए। उपर्युक्त वाक्यों में थोड़ा, बहुत और काफी शब्द क्रिया की मात्रा बता रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के परिमाण यानी मात्रा या मापतौल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण: थोड़ा, अधिक, काफी, पर्याप्त, कम, बहुत, आधा, पूरा, पर्याप्त, खूब, इतना, उतना, ज्यादा, बिल्कुल आदि। यश, तुम्हारा लैपटॉप कहाँ है? लैपटॉप अलमारी के अंदर रखा है। ठीक है, अब छत के ऊपर जाओ और कुर्सी लेकर आओ। उसके बाद दरवाजे के पीछे से फव्वारा लेकर बगीचे के चारों तरफ लगे पौधों में पानी देना। मम्मी पापा, आप मेरे साथ संबंध बोधक का खेल खेल रहे हैं। वो कैसे? कल मैडम ने बताया था कि के अंदर, के पीछे, के चारों तरफ, के ऊपर, के नीचे, के कारण, के साथ आदि संबंध बोधक होते हैं। यश को तो पता है संबंध बोधक क्या होते हैं। तुम सब संबंध बोधक जो शब्द वाक्य में आए शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के भीतर, की अपेक्षा, की जगह, के पास, के ऊपर, से आगे, से धीरे, के मारे आदि संबंध बोधक शब्द हैं। यश के उदाहरण में के अंदर लैपटॉप और अलमारी का संबंध जोड़ रहा है, के ऊपर छत और कुर्सी का संबंध जोड़ रहा है, के पीछे फव्वारे और दरवाजे का संबंध जोड़ रहा है। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। पुस्तक मेज के ऊपर रखी है। बच्चा डर के मारे रो पड़ा। मैं वर्षा के कारण विद्यालय नहीं गया। बच्चा माँ के पीछे चल रहा है। नेहा की अपेक्षा रीटा लंबी है। समुच्चय बोधक: माँ, मैं और भैया बाजार जा रहे हैं पटाखे लेने। क्या क्या लाओगे? मैं अनार लूंगा अथवा रॉकेट। मुझे फुलझड़ी पसंद है, इसलिए मैं फुलझड़ी खरीदूंगी। वाह, आतिशबाजी के साथ तो दिवाली बहुत शानदार बन जाएगी। दीपावली मनाने के साथ तुम्हें एक बात बताती हूँ। स्नेहा और नमित ने और अथवा तथा इसलिए शब्द कहे। इनमें और शब्द मैं और भैया शब्दों को जोड़ रहा है। अथवा शब्द अनार और रॉकेट का संबंध जोड़ रहा है, इसलिए शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहा है। ये शब्द समुच्चय बोधक हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। कुछ अन्य समुच्चय बोधक शब्द परंतु, मगर, बल्कि, अन्यथा, तथापि, तो, एवं, लेकिन, तथा आदि। कुछ अन्य उदाहरण: नाना जी और नानी जी आने वाले हैं। अमित अच्छा खेला परंतु जीत न सका। खीर खाओगे या हलवा? दिव्या विद्यालय नहीं जा पाई क्योंकि वर्षा हो रही थी। विस्मयादि बोधक: ओह, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। दादाजी, आप बैठ जाइए, मैं आपके पैरों में दवाई लगा देता हूँ। वाह, तुम बहुत अच्छे हो। सच बात है, वृद्धों की सेवा करना हम सबका कर्तव्य है। शाबाश, तुमने बच्चों को अच्छी बातें सिखाई हैं। सच बात है, वृद्धों की सेवा करना हम सबका कर्तव्य है। दादाजी ने ओह, वाह और शाबाश शब्दों से दुख, खुशी तथा प्रशंसा के भाव प्रकट किए हैं। ये शब्द विस्मयादि बोधक हैं।
जो शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, प्रशंसा, डर, घृणा आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक के कुछ उदाहरण: शाबाश, वाह, आहा, हाय, उफ, अरे, छी, बाप रे, काश, हे राम आदि। विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग इस प्रकार होता है: हाय, मेरी आंख में कुछ गिर गया, छी, कितनी बदबू आ रही है। वाह, कितना स्वादिष्ट खाना बना है, काश तुम जीत गए होते। हमने सीखा, अविकारी शब्दों पर लिंग, वचन, काल का प्रभाव नहीं पड़ता। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक होते हैं। 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है। समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहते हैं। मन के विभिन्न भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक होते हैं।